क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा का पाठ केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा है, या इसमें ऐसी अलौकिक शक्ति भी छिपी है जो अदृश्य बुरी शक्तियों को परास्त कर सकती है। कहते हैं कि इसके हर शब्द में ऐसी ऊर्जा है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। लेकिन क्या होगा अगर किसी श्रापित जगह पर आधी रात को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए? क्या आत्माएं सचमुच भाग जाती हैं, या कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आइए आज की इस सिहरन भरी डरावनी कहानी में हम इस रहस्य का सामना करेंगे। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात गहराती जा रही थी, कमरे में हल्की सी ठंडी हवा घूम रही थी और खिड़की की झिरी से आती चांदनी सब कुछ और भी रहस्यमय बना रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ बार बार मोबाइल देख रहा था। घड़ी में रात के 12:07 बज चुके थे। तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इस समय कौन हो सकता है, मैंने मन ही मन सोचा। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही हाथ बढ़ाया दस्तक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा, डर से गला सूख गया था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर और एक ठंडी लहर जैसे मेरे सीने के आर पार निकल गई हो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गया। तभी मुझे याद आया कि दादी हमेशा कहती थीं, बेटा अगर रात में डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी लाल किताब निकाली, वही किताब जिसमें हनुमान चालीसा लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने पहला चौपाई पढ़ा, कमरे का माहौल बदलने लगा। श्री गुरु चरण सरोज रज। अचानक बल्ब टिमटिमाने लगा, खिड़की जोर से हिलने लगी और कमरे की हवा भारी होती चली गई। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे पास खड़ा है। ये क्या हो रहा है? सचमुच कोई आत्मा है यहाँ? मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई महिला रो रही हो। मैंने पढ़ना जारी रखा, लेकिन आंखों के कोने से देखा, पर्दे के पीछे कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई साया छिपा हो। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरी आवाज गूंजती गई, कमरे में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवार पर टंगी तस्वीर खुद ब खुद गिर पड़ी। टेबल पर रखी पानी की बोतल धीरे धीरे हिलने लगी और सबसे डरावना, आईने में एक अंधेरा चेहरा दिखाई दिया जो मुझे घूर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ना बंद नहीं किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जैसे ही यह पंक्ति निकली, आईने में दिखता वह चेहरा एक पल के लिए चीखा आया और फिर अचानक गायब हो गया। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से वही ठक ठक फिर से गूंज उठी, इस बार और भी तेज और भी डरावनी। दरवाजे की ठक ठक अब इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई जबरदस्ती भीतर घुसना चाहता हो। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? मैंने तो बस हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मैंने डरते डरते किताब को और कसकर पकड़ लिया। कांपते हुए होठों से मैंने अगली चौपाई पढ़नी शुरू की। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे ही ये शब्द निकले, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर लंबा अंधेरा कॉरिडोर फैला हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक साया खड़ा था। वो साया बिल्कुल इंसान जैसा था, मगर चेहरा धुंधला, आंखें लाल और शरीर आधा काला धुआं सा। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि मुझे कमरे तक सुनाई दे रही थीं। वो धीरे धीरे कमरे में घुसने लगा। नहीं, ये क्या है? ये सपना है या सच? मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि कानों में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की पंक्ति दोहराई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो साया एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की मिलीजुली चीख उभरी। क्यों पढ़ रहा है तू ये? रूह का जा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी हड्डियां तक कांप उठीं। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से पढ़ा। कमरे की हवा में अचानक एक तेज झोंका चला, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। दीवारों से टकराकर हवा चीख रही थी।
साया पीछे हटने लगा, उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। नहीं, वह चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ, और हाथ में वही किताब कसकर पकड़ी हुई। सोचा सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी आईने में हल्की सी दरार उभरी और उसमें किसी और भयानक चेहरे की परछाई झलकने लगी। तो तू समझता है कि एक चालीसा से बच जाएगा, असली खेल तो अब शुरू होगा। उस आवाज ने मेरी आत्मा तक हिला दी। मैं समझ चुका था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई पुरानी, शक्तिशाली और श्रापित आत्मा है, जिसे सिर्फ विश्वास और भक्ति से ही हराया जा सकता है। अब सवाल ये था, क्या मैं पूरे विश्वास से हनुमान चालीसा पूरी कर पाऊंगा, या ये आत्मा मुझे निगल जाएगी। आईने में दिखाई देता वह चेहरा अब और भी साफ हो गया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुझे लगता है कि ये छोटे छोटे मंत्र मुझे रोक लेंगे? मैं यहाँ 100 साल से कैद हूँ, 100 साल से, और आज तूने दरवाजा खोल दिया है। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि कमरे की दीवारें कांप उठीं। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हुए किताब खोली और फिर से पढ़ना शुरू किया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जैसे ही ये चौपाई कमरे में गूंजी, अचानक आईना चटक गया और एक तेज धाड़ की आवाज हुई। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लेकिन सबसे डरावना दृश्य तब सामने आया। आईने से वही आत्मा बाहर निकल आई। अब वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका शरीर आधा इंसान और आधा धुएं जैसा। उसकी नाक से काला धुआं निकल रहा था और उसके लंबे लंबे नाखून जमीन को खुरच रहे थे। मैं तेरे डर से पल पल मजबूत होता हूँ। जितना तू कांपेगा, उतना मैं और शक्तिशाली बनूंगा। मैं पूरी तरह हिल चुका था, लेकिन दादी की बात याद आई। बेटा, हनुमान चालीसा डर के लिए नहीं, विश्वास के लिए पढ़ना। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके मन में पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। जैसे ही मेरा स्वर गूंजा, कमरे में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। दीवारों पर जलते दिए प्रकट हो गए, हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी और कमरे के बीचों बीच एक दिव्य आभा चमकने लगी। आत्मा दर्द से चीख उठी। नहीं, नहीं, ये प्रकाश मुझे जला रहा है। उसकी काली परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक आखिरी चाल चली। उसने मेरे सामने किसी मासूम बच्चे की शक्ल ले ली और रोने